देखिए पिछले क्लास में मिक्स प्रपोर्शन का क्वेश्चन कर रहे थे, 2 क्लास हो गया था। जो नहीं देखे हैं चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिए थे। आज तीसरा क्लास है मिक्स प्रपोर्शन का। जो राज मैथ्स एंड टीचिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो M1 D1 H1 पे आधारित क्वेश्चन को कर रहे थे, बेसिक क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन को देखिएगा जो कि क्वेश्चन बराबर एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। तो देखिए कुछ सीख जाइए पहले। तो देखिए M1 D1 H1 बट्टे में W1 बराबर M2 D2 H2 बट्टे में W2। इसी पे बेस्ट क्वेश्चन को करिएगा। तो M1 क्या होता है यहाँ पे? M1 आदमी की संख्या, D क्या है दिन की संख्या, H क्या है घंटा की संख्या और वर्ग क्या है, ये W क्या है वर्ग की संख्या दिया हुआ है। तो M1 D1 H1 पे आधारित क्वेश्चन को करिएगा। देखिए यहाँ पे जो भी वर्क है वो नीचे में है और बिना काम वाला M1 D1 H1 ये बिना काम का है। आदमी की संख्या, दिन की संख्या और घंटा की संख्या, तो ये देखिए बिना काम का है तो ऊपर में गुना के रूप में रहता है और काम को कहाँ रखते हैं नीचे में रखते हैं। तो यही बेसिक आपको समझना है। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है और बहुत ही कम समय में कर लीजिएगा। तो देखिए 5 मीटर लंबी सड़क को 100 दिनों में बनाने के लिए 280 मजदूरों को काम पे लगाया गया। 5 मीटर लंबी सड़क बनाना है, 100 दिनों में बनाने के लिए 280 मजदूरों को काम पे लगाया गया, लेकिन 80 दिन के बाद पता चला कि 3.5 मीटर सड़क बन पाई। तो काम को समय पे पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूरों को काम पे लगाना चाहिए? तो काम 5 मीटर यहाँ पे सड़क बनाना है, जिसमें से 100 दिन में बनाने का ठेका लिया गया था। उसमें से 280 लोगों को काम पे लगाया गया था, लेकिन 80 दिन के बाद पता चला है कि 3.5 मीटर ही क्या है सड़क बना है। तो बोला गया है कि काम समय पे ही समाप्त करने के लिए जो है कि कितने और लोगों को बुलाना चाहिए। तो आदमी की संख्या पूछा गया, तो काम पे तो आदमी को रखा गया था 280 और बुलाया गया। तो आदमी को अगर बुलाएगा तो वहां पे क्या होगा जुटेगा। तो देखिए जुटेगा तो जो मान लीजिएगा वही निकाल लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 मीटर सड़क बनाना है, 280 आदमी जो है कि 80 दिन काम किया है। तो अभी सड़क बना है कितना 3.5 मीटर बना है। तो पूरा बनाना है, पूरा बनाना है, 5 मीटर बनाना है। और टाइम भी उसके लिए कितना दिया हुआ है 200 दिन, 100 दिन दिया हुआ है। तो यहाँ पे 80 दिन काम कर लिया। तो अब बोला जा रहा है कि कितना आदमी को बुलाया जाएगा, 280 आदमी था। तो 280 आदमी में हम प्लस x कर देते हैं, यही x का वैल्यू निकालना है। तो अभी उसके पास बचा है कितना समय, तो 100 दिन का टाइम दिया हुआ था, जिसमें से 80 दिन तो यहाँ पे लग गया, 20 दिन और बचा है। तो यही 20 दिन समय पे समाप्त करना है। तो इधर से काम बचा है कितना, तो ये 5 मीटर है, तो ये 3.5 हुआ, तो 1.5 मीटर इधर बचा है। तो काम को नीचे में रख दिया। तो ये x को सॉल्व करिएगा, यही x आंसर होगा। तो इसको काट उठ के छोटा कर लीजिए, ये डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा। अब काटिए, 20 से काटिएगा तो 20 से काटिएगा एक बार में, 20 से काटिएगा 4 बार में। और देखिए 5 से काटिए ये 3 हो जाएगा, 5 से काटिएगा तो 7 होगा, 7 से काटिएगा तो 7 चौक 28 40 हो जाएगा। अब देखिए इससे गुना हो जाएगा, ये 160 हो जाएगा और इससे 3 से गुना हो जाएगा, गुना कर ही देते हैं। तो 40 गुना 4 गुना में 3 बराबर में हो जाएगा 280 प्लस x। तो इसको गुना करते हैं तो 12 12 चौके 48 480 और इस 280 को इधर लाइए तो 280
बराबर में x हो जाएगा। तो यही x का वैल्यू कितना हो गया, जल्दी से घट जाएगा इसमें से, तो घटाइएगा तो 200 आदमी और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए। 45 आदमी किसी काम को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उसके काम शुरू होने के 4 दिन के पश्चात 36 आदमी और आ जाते हैं, तो बचा हुआ काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ये बोला गया। क्वेश्चन में बोला गया 45 आदमी को अगर 16 दिन काम पे लगा दिया जाता है तो काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन उसके काम शुरू होने के बाद जैसे ही 4 दिन हुआ तो 36 आदमी और आया, 4 दिन के बाद आया 36 आदमी। तो जो शुरू में आदमी की संख्या था तो वो आदमी तो 4 दिन काम किया होगा। उसके बाद जो 36 आदमी आया, जो पहले का आदमी था, उसमें से क्या करिएगा, 36 को जोड़िएगा तो अब आदमी की कुल संख्या हो जाएगा। तो पूछा गया कि शेष काम को कितने समय में पूरा कर लेगा, तो यहाँ पे समय पूछा गया। तो देखिए 45 आदमी अगर 16 दिन काम कर देगा तो काम हो जाएगा कंप्लीट, एक काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए इधर बोला गया है कि 4 दिन के पश्चात, मतलब ये 45 आदमी 4 दिन काम किया होगा। 45 आदमी जो है कि 4 दिन काम किया है, उसके बाद जो है कि 36 आदमी आया है। तो पहले था आदमी की संख्या कितना, 45, 36 और आ गया, तो जोड़ दीजिएगा 45 और 36, 45 और 36 जोड़िएगा तो 81 हो जाएगा। अब आदमी की संख्या 81 हो गया। ये 81 आया कैसे, 45 में से 36 को जोड़े हैं तो ये 81 आया आदमी की संख्या। क्यों आया, क्योंकि 4 दिन के बाद ये है कि 36 आदमी आ गया है। तो पूछा गया कि शेष काम कितने दिनों में होगा। तो इधर इतना काम हुआ, अभी पूरा तो नहीं हुआ, तो मान लेते हैं कि डी दिनों में काम करेगा, यही डी का वैल्यू निकालना है। तो ये भी एक काम, ये भी एक काम, तो काम को एक को लिखने का जरूरत नहीं है, इधर एक लिखिएगा इधर एक लिखिएगा, बात बराबर है। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए यहीं पे सॉल्व करते हैं। 9 से काटिए, 9 से काटिएगा 9 पचे 45, 9 से काटिएगा 9 पचे 45, 9 से कटेगा 9। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये 80 हो जाएगा और ये 20 होगा, तो बराबर के इस साइड लाइएगा तो माइनस हो जाएगा 20, बराबर में हो जाएगा 9 गुना में डी। अब देखिए इसको छोटा कर लीजिए काट उठ के, तो मतलब कि ये हो जाएगा डी बराबर में 60/9 होगा। 60/9 हो गया, इसको काटिएगा तो 20/3 होगा। इसको और सॉल्व करिएगा तो 6×2/3, यही क्या होगा, 3 की संख्या होगा, डेज हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, डी बराबर वैल्यू हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए। आगे का क्वेश्चन देखिए, जो कि यह भी पूछा वही क्वेश्चन है। एक स्कूल में प्रतिदिन 45 मिनट में 8 पीरियड होते हैं। यदि स्कूल में प्रतिदिन 9 पीरियड हो तो यह मान कर कि कार्य समान है, तो प्रत्येक पीरियड कितने मिनट का होगा। कार्य समान है मतलब कि कार्य समान दिया हुआ है, तो कार्य को क्या करते हैं, नीचे में लिखते हैं और बिना काम वाले को ऊपर में रखते हैं। या तो कार्य समान दिया हुआ है तो समय को, कार्य को क्या करना है, लेना ही नहीं है। तो बोला गया है कि एक स्कूल में प्रतिदिन 45 मिनट में 8 पीरियड होता है, 45 मिनट में 8 पीरियड होता है। यदि स्कूल में प्रतिदिन 9 पीरियड हो, यह मानकर कि कार्य समान है, तो प्रत्येक पीरियड कितने मिनट का है, मतलब कि समय पूछा गया, कार्य समान है। तो इसको जल्दी से कर दीजिए, 45 गुना कर दीजिएगा 8 और बराबर में करिएगा कितना, 9 पीरियड। 9 पीरियड मतलब कि टाइम पूछा गया है, तो 9 से, तो इससे 9 से कटेगा, 9 से काटिएगा 5 में, 5 बार में, तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8×5 = 40 मिनट। यही आपसे
पूछा गया था। तो यही 40 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था। आगे देखिए, आगे किस तरह से पूछा गया देखिए। तो बोला गया कि 8 पुरुष एक काम को 12 दिन में कर सकता है। 8 को पुरुष को अगर 12 दिन तक काम पे लगा दिया जाता है तो काम क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। फिर आगे लिखा हुआ 6 दिन काम करने के पश्चात 4 पुरुष और काम पे लगाए जाते हैं। 6 दिन काम किया है, 6 दिन करने के बाद जो है कि 4 पुरुष और काम पे लगाए जाते हैं। तो शेष काम कितने समय में खत्म हो जाएगा, शेष जो बचा हुआ है उसको कितना समय लगेगा खत्म होने में, ये पूछा गया। तो 8 पुरुष को 12 दिन अगर काम करते हैं तो काम समाप्त हो जाता है। 6 दिन में काम समाप्त करने 6 दिन काम करने के पश्चात, मतलब 6 दिन तक तो वो जो शुरू में आदमी की संख्या 8 हुआ था तो वो तो 6 दिन काम किया होगा। 6 दिन के बाद 4 को और आया, तब पूछा गया शेष काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए 8 पुरुष को 12 दिन में समाप्त हो जाता है। 8 पुरुष अगर 12 दिन काम पे लगाया जाता है तो ये काम क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। 6 दिन के पश्चात, 6 दिन के पश्चात मतलब 8 गो पुरुष 6 दिन तक काम किया है। 8 गो पुरुष जो है कि 6 दिन तक काम करेगा, 6 दिन तक काम कर दिया, अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। तो फिर 4 गो और आ गया। तो पहले था कितना संख्या में, 4 गो, 8 गो था तो 4 और आया, तो आदमी की संख्या हो गया कितना, ये 12 हो गया। तो पूछा गया कितना समय लगेगा, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि डी समय लगेगा। तो वही डी का वैल्यू आपको क्या करना है, निकालना है। तो इधर देखिए एक काम और ये भी एक काम हो गया। अब देखिए हम काट के छोटा करते हैं। तो इसको काट दीजिए, यहीं पे काटने का कोशिश करिए। 6 से काटिएगा, 6 दूना 12, 6 से 6 कट जाएगा और 6 से काटिएगा 2। अभी और भी कट रहा है। अगर 2 से काटिएगा, 2 से काटिएगा तो ये कट जाएगा, 2 से ये 4 हो जाएगा, 2 से ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 8 बचा और यहाँ पे 4 बचा है। इसको इधर लाके क्या करिएगा, घटा दीजिएगा। इसको इधर लाके घटाइएगा तो 8 में से 4 घटेगा तो 4 हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो यही डी बराबर क्या हो जाएगा, 4। तो 4 ठीक है। देखिए ये 6 से काटे हैं तो 6 दूना 12, 6 6 दूना 12, ठीक है। अब देखिए 2 से काटे थे तो 2, 4 और 2, ठीक है। तो डी का वैल्यू क्या निकल गया, यही 4 निकल गया, जो कि आंसर आपका हो गया। यही पूछा गया था। आगे देखिए, एक काम को 5 दिन में समाप्त करने के लिए कितने लोगों की जरूरत होगी। बोला गया है कि क्वेश्चन में एक काम को 5 दिन में समाप्त करना है तो कितने लोगों की जरूरत होगी। यदि 15 लोग 1/3 काम को 7 दिन में समाप्त करते हैं, 15 लोग जो है कि 1/3 भाग को 7 दिन में समाप्त करता है, तो काम को कहाँ रखते हैं, नीचे में रखते हैं। वहां पे बोला गया है कि 5 दिन में समाप्त करने के लिए आदमी की संख्या, तो आदमी की संख्या यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो मान लीजिएगा। तो हम आदमी की संख्या m मान लेते हैं। तो आदमी को 5 दिन लगाइएगा तो खत्म हो जाएगा। यही शुरू में पूछा गया आदमी की संख्या, तो इधर एक काम हो गया, रख दिया। अब आगे बोला गया 15 लोग, 15 लोग 7 दिनों में करने के लिए इसका काम है कि कितना है, 1/3 भाग। तो 1/3 को कहाँ रख दिया, नीचे में रख दिए, काम को नीचे में रख दिया। अब देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए, जो m का वैल्यू आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इससे काटते हैं तो इससे ये कट जाएगा 3 बार में और ये 3 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो 9 9 सत्ते 63, मतलब कि व्यक्ति की संख्या कितना निकल जाएगा, 63। यही आपसे पूछा गया था और यही आपका आंसर है। आगे देखिए, आगे देखिए क्या बोला गया।
तीन पुरुष किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अगर तीन पुरुष को 6 दिन तक काम पे लगाया जाता है तो काम क्या होता है, समाप्त हो जाता है। उसके काम शुरू करने के 2 दिन के बाद तीन पुरुष और आ जाता है। उसका दो तीनों लोग मिलके जब काम करना शुरू किया, 2 दिन जैसे ही बीता तो तीन लोग और आ जाते हैं, तो शेष काम कितने दिनों में समाप्त होगा ये पूछा गया है। शुरू में बोला गया है क्वेश्चन में कि तीन पुरुष को अगर 6 दिन तक लगाते हैं तो काम समाप्त हो जाता है। तो तीनों पुरुष काम शुरू करना स्टार्ट किया, लेकिन 2 दिन जैसे हुआ वैसे ही तीन गो और आ गया, मतलब तीन गो पहले से था, तीन गो और आ गया। तब पूछा गया है क्वेश्चन में कि शेष काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए, तीन पुरुष को अगर 6 दिन काम पे लगाएगा तो खत्म हो जाएगा। तीन पुरुष को 6 दिन तक लगाते हैं तो काम ये कंप्लीट हो जा रहा है। 2 दिन के बाद, मतलब कि 2 दिन तक तो तीनों लोग काम किए होंगे। उसके बाद क्या हो गया, तीन गो और आ गया, तीन गो पहले से था, तीन गो और आ गया, तो 6 लोग हो गया व्यक्ति की संख्या। तो कितने समय में पूरा होगा, मतलब कि कितना दिनों में पूरा होगा। तो मान लेते हैं डी दिनों में पूरा होगा, तो यही डी का वैल्यू। अब ये पूरा काम कंप्लीट हो गया, इधर काम कंप्लीट, इसको सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए सॉल्व करते हैं, तो इसको डायरेक्ट ही काटिए। ये 6 से 6 कटेगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक बचा है। अब देखिए इसको इधर लाइएगा, क्योंकि यहाँ पे एक बचा है, ये मत कर दीजिएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे एक बचा है तो ये इधर आएगा, बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 3 में से 1 जाएगा, बराबर में डी हो जाएगा। तो इसका वैल्यू डी बराबर कितना हो गया, डी बराबर में हो जाएगा 2 डैश। यही आपसे पूछा गया था, आंसर होता है। आगे देखिए, एक कंपनी ने 150 दिन में किसी काम को पूरा करने के लिए 200 कामगारों को नियुक्त किया। 150 दिन में काम करने के लिए 200 कामगारों को नियुक्त किया। 50 दिन में केवल 1/4 काम पूरा हुआ। पूरे काम को समय पर पूरा करने के लिए अतिरिक्त कामगारों की संख्या क्या है, मतलब कि वही जो समय दिया हुआ है उसको पूरा करने में और कितना लोग का जरूरत पड़ेगा ये पूछा गया है। एक कंपनी ने 150 दिन में बोला गया है कि काम समाप्त करके दे देंगे। करने के लिए 200 लोगों को नियुक्त किया, 200 आदमी को वहां पे काम पे लगाया गया। लेकिन जैसे ही 50 दिन हुआ है तो केवल 1/4 काम हुआ। 50 दिन के बाद वो चेक करके देखा तो 1/4 काम हुआ। तो उसको लगा होगा कि 150 दिन में काम पूरा नहीं होगा। तो काम पूरा नहीं होगा तो और आदमी को लाने का जरूरत पड़ा होगा। तो वही क्वेश्चन में बोला गया है कि और कितना अतिरिक्त लोगों को लाया जाए कि काम समय पे समाप्त हो जाएगा। तो देखिए 200 कामगार, 200 व्यक्ति है 50 दिन में, तो 200 लोग 50 दिन तक काम किया होगा। 200 लोग जो है कि 50 दिन तक काम किया है। तो 50 दिन तक काम किया है तो 1/4 अभी काम पूरा हुआ है। तो 1/4 1/4 कर दिए। अब देखिए इधर जो शेष बचा है उसके लिए आदमी को लाने का जरूरत पड़ा है। अभी तो टोटल उसको दिनों की संख्या है कितना, 150 है। अभी 100 दिन उसके पास बचा हुआ है काम कंप्लीट करने के लिए। तो और कितना लोगों को लाना पड़ेगा, तो 200 प्लस x हम मान लेते हैं व्यक्ति की संख्या लाना पड़ेगा। तो अभी उसके पास बचा है कितना, 100 दिन बचा है। तो दिन की संख्या अब देखिए 1/4 हो गया है, तो शेष बचा हुआ, शेष निकालते कैसे, ऐसे घटा देते हैं तो 3/4 हो जाएगा। तो 3/4 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करिएगा तो जाके काम कंप्लीट हो जाएगा। जो x का वैल्यू निकलेगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये नीचे से 4 से 4 कट जाएगा और भी काटिए। 50 से काटिएगा तो 50 से 2 बार में कटेगा। अब देखिए ये यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 200 है, तो इससे इसमें गुना हो जाएगा तो 600 हो जाएगा। अब बराबर इससे इसमें गुना होगा तो 400 और इससे इसमें गुना होगा तो 2x। अब ये 400 इधर बराबर के इस साइड आएगा तो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा,
ये 200 हो जाएगा। 200 बराबर में x, इससे कटेगा तो ये 100 हो जाएगा। तो इतना आदमी की जरूरत पड़ेगा, तो यही x बराबर क्या है, 100 आदमी एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा। 100 आदमी उसको और भी ज़्यादा चाहिए, जिससे कि काम उसको 150 दिन में वो कंप्लीट करके दे देगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कुछ व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 34 दिनों में पूरा कर सकता है। कुछ व्यक्ति मतलब शुरू में कितना व्यक्ति था ये मालूम नहीं है, लेकिन जो भी व्यक्ति था 9 घंटे कार्य करता है तो 34 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि व्यक्तियों की संख्या 40% कम कर दिया जाए, व्यक्ति की संख्या 40% कम कर दिया जाए, मतलब कि पहले जो भी व्यक्ति था उसमें से 40% कम कर दीजिएगा, तो 40% कम कर दिया जाएगा। उसके बाद बोला गया है कि शेष व्यक्तियों को 51 दिनों में उसी कार्य को पूरा करने के लिए हर दिन कितने घंटे काम करने पड़ेंगे। हर दिन मतलब उधर समय पूछा गया है कि कितना घंटा उसको काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आदमी की संख्या आपको मालूम नहीं है कि शुरू में कितना है, तो यहाँ पे 40% कम कर दिया गया। तो कुछ मान लीजिएगा, 100 मान लीजिएगा, क्योंकि रेशियो ही तो लिखते हैं, वो बराबर के रूप में कटता ही, तो x मानिएगा या m मानिएगा तो भी बनेगा, लेकिन सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत होगा। इसीलिए क्या करिएगा, प्रतिशत में दिया हुआ है तो 100 मान लीजिएगा, 40% कम करिएगा तो 40 कम होगा, तो आदमी की संख्या हो जाएगा कितना, 100 में से 40 कम हो गया तो बचेगा कितना, 60 आदमी बचेगा। तो देखिए, तो कुछ आदमी बोला गया, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि शुरू में व्यक्ति की संख्या कितना है, 100 है। ये हम 100 माने हैं, दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में। प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करते हैं, 9 घंटा प्रतिदिन करता है, तब वो 34 दिन में क्या हो जाता है, काम कंप्लीट हो जाता है। ये हो गया। अब देखिए, हम माने यहाँ आदमी की संख्या 100, इसमें से 40% कम कर दिया जाए, मतलब कि 100 में से 40 को हटा दिया जाएगा और बचेगा कितना, 60 बचेगा। तो 60 व्यक्ति बचा है, तो 60 व्यक्ति बचा है। 60 व्यक्ति शेष कार्य को कितने, शेष 51 दिनों में, शेष व्यक्ति ये शेष व्यक्ति 40 को घटा दिया, शेष व्यक्ति 51 दिनों में, 51 दिनों में करने के लिए कितने घंटे, तो हम मान लेते हैं टी घंटा काम करना पड़ेगा। तो उधर काम हो गया, तो ये आप बराबर कर दीजिए, ये जो टी का वैल्यू होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए काटते हैं, 17 से काटिएगा 2 बार में और 17 से कटेगा 3 बार में, और देखिए, और 0 से 0 कट जाएगा। देखिए, ये 9 दूना 18 होगा, तो 6 दिया 18 कट जाएगा। टी का वैल्यू निकल गया क्या, 10 घंटा निकल गया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या किए, हम 100 व्यक्ति मान लिए। क्यों माने, 40% काम, तो 100 व्यक्ति यहाँ पे 9 घंटा 34 दिन तक समाप्त कर रहा था। तो यहाँ पे बचा कितना, 60, और 51 दिन दिया हुआ था, तो टी घंटा काम किया था। यही टी का वैल्यू निकाले तो ये 10 घंटा निकल गया टी का वैल्यू। आगे देखिए, आगे देखिए, इसको देखने से पहले एक क्वेश्चन और जो छूटा हुआ था उसको भी देख लीजिए, बराबर रहता है। तो देखिए, ये 2019 का मेंस का क्वेश्चन है। देखिए, 25 व्यक्ति किसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। 25 व्यक्ति को अगर किसी काम के लिए लगा दिया जाए 60 दिन तक, तो काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उन्होंने काम करना शुरू किया x दिन के बाद, x दिन के बाद। अब x का वैल्यू क्या है ये मालूम नहीं है, लेकिन x दिन के बाद क्या हुआ है, 10 व्यक्ति जो है कि काम छोड़ दिया है। 10 दिन के बाद, x दिन के बाद, तो पिछले क्वेश्चन में देख रहे थे
कुछ दिन दिया हुआ रहता है, यहाँ पे आपको बोल दिया कि x दिन के बाद जो है कि 10 व्यक्ति छोड़ देता है। यदि सारा काम 80 दिनों में पूरा हुआ है तो x का मान क्या है। सारा काम मतलब टोटल काम जो है कि 80 दिनों में हुआ है, तो पूछा गया है कि x का मान क्या है, वही पूछा गया, मतलब कि कितना दिन के किया है x। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू कैसे निकालिएगा। तो 25 व्यक्ति को अगर 60 दिन लगा दीजिएगा काम पे तो काम हो जाएगा कंप्लीट। तो बोला गया उन्होंने x दिन तक किया है, x दिन तक किया है, जो भी x का वैल्यू निकलेगा तो x दिन किया है, तो मतलब कि ये जो व्यक्ति की संख्या 25 गो है, ये 25 गुना x करिएगा तो उतना दिन तक काम करेगा। x दिन के बाद जो है कि 10 आदमी क्या किया है, छोड़ दिया है। तो पहले था 25 आदमी छोड़ा है, तो अब आदमी की संख्या क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब कि 10 कम करिएगा 15 हो जाएगा। तो 15 जो होगा, अब देखिए 80 दिन में खत्म हुआ है, टोटल समय हुआ है 80 दिन में खत्म। तो x दिन के बाद तो 80 में से x को घटाइएगा, जो शेष व्यक्ति बचेगा उतना दिन काम करेगा, तब वहां से x का वैल्यू जो निकलेगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए 25 व्यक्ति अगर 60 दिन तक काम करता है तो ये काम हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन में बोला गया है कि x दिन तक काम किया है, तो 25 लोग x दिन तक किया होगा। उसके बाद जो है कि 10 गो आदमी छोड़ के चला गया है, तो अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ, तो 10 गो छोड़ के गया है, तो 25 में से 10 घटाइएगा तो 15। बोला गया क्वेश्चन में कि 80 दिनों में समाप्त होता है, तो इधर शेष कितना समय बचेगा, 80 दिनों में टोटल काम समाप्त हो रहा है, तो x जोड़ के 80 दिनों में हो रहा है, तो इधर शेष कितना दिन करेगा, तो 80 में से x घटाइएगा, तब ना ये और ये जोड़िएगा तो 80 दिन में पूरा काम खत्म होगा। आप जो सॉल्व करिएगा x का वैल्यू निकलेगा, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसको काट के छोटा करते हैं, 5 से काटिए, 5 से 25 हो जाएगा, 5 से ये भी कटेगा और 5 से ये भी कटेगा। अब इसको सॉल्व करिए, इससे इसमें गुना होगा तो 6 से 30 मतलब कि 300 हो गए, बराबर 5x हो जाएगा, और इससे इसमें गुना होगा तो प्लस होगा 8 3 24 240, अब माइनस हो जाएगा 3x। अब देखिए इसको इधर लाइए, इसको इधर लाइएगा तो 240 प्लस में बराबर के इस साइड आएगा तो घटेगा, 300 में 240 घटेगा तो 60 होगा। अब देखिए ये 5x है माइनस 3x है तो 2x हो जाएगा, और इससे काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना निकला, 30। तो x बराबर में जो 30 निकला, यही जो है कि 30 दिन आपका आंसर होगा। 30 दिन के बाद जो है कि कुछ 15 आदमी छोड़ा था, तो यही आपसे पूछा गया था, मेंस का क्वेश्चन था। तो आगे देखिए कैसे पूछा गया ये भी क्वेश्चन। ऐसा भी क्वेश्चन पहली बार देखेगा तो वहां पे बनाने में दिक्कत होगा, देखा हुआ रहेगा क्वेश्चन तो बहुत ही कम समय में करिएगा। तो देखिएगा 40 लोग किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। 40 लोग को अगर 40 दिन तक काम पे लगा दिया जाएगा तो काम कंप्लीट हो जाएगा। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन प्रत्येक 10 दिन के अंतराल पे 5 लोग छोड़ देते हैं, तो काम कितने दिनों में समाप्त करता है। 40 लोग को अगर 40 दिन तक काम कराते लगातार तो काम क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि काम तो एक साथ शुरू किया, लेकिन प्रत्येक 10 दिन के अंतराल पे 5 लोग छोड़ देता है। 10-10 दिन के अंतराल पे 5 लोग छोड़ देता है, मतलब कि 40 लोग 10 दिन तक काम करेगा, फिर वो क्या होगा, 5 लोग छोड़ेगा तो 35 लोग 10 दिन काम करेगा, फिर 5 लोग जाएगा 35 में से तो 30 लोग 10 दिन तक करेगा, फिर जाएगा वहां से 5 लोग, इस तरह से घटेगा। तो पूछा गया कि कितना समय में पूरा होगा। तो देखिए ध्यान से क्या करिएगा, 40 लोग 40 दिन काम कर रहा है। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया इधर तो काम कंप्लीट हो गया, अब देखिए इधर क्या बोला गया है कि 10 दिन तक करेगा। तो 40 लोग 10 दिन तक काम करेगा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ,
तो करना क्या है, इधर देखिएगा कि कितना हो रहा है, ये इक्वेशन टाइप का, तो ये टोटल हो रहा है 1600 हो रहा है, 1600 हो रहा है ना, ये 1600 हो गया टोटल। इस रूप में देखेगा तो जल्दी होगा। तो देखिए यहाँ से 400 हुआ, फिर प्लस, तो 5 लोग छोड़ेगा तो 35 लोग बचेगा, 35 गुना करिएगा 10। तो देखिए ये 400 हुआ है और ये कितना हुआ 350 हुआ, तो अभी कितना हुआ 750, 1600 तक जाना। तो फिर 30 लोग करेगा 10 दिन, फिर 25 लोग करेगा 10 दिन। तो देखिए फिर 20 लोग करेगा 10 दिन। तो अभी देखिए ये 250 हुआ है, ये जोड़िएगा तो ये 300 हुआ है, और ये 250 और ये 200। अब देखिए जोड़ के देखते हैं, तो जोड़िए 2 2 4 3 7 7 3 10 4 14, 14 1 1500 बचा है। ये 1500 अभी तक में कंप्लीट हुआ है, अभी भी पूरा नहीं हुआ हुआ, तो ये 100 बचा हुआ है। तो देखिए फिर क्या होगा, 15 लोग बचेगा, 15 लोग बचेगा, तो 15 लोग, तो ये पुराना कितना है, वो 100 पुराना है, तो 100 पुराना, इसमें से कितना गुना करिएगा कि 100 पूरेगा। तो देखिए इसको गुना करने के लिए 20/3 से गुना कर दीजिएगा, तो 20/3 से गुना करते हैं तो इससे ये कट जाएगा, तो अब ये जाके 100 हो जाएगा। अब सबको जोड़ के देखिएगा तो अगर 1500 1600 पूरा हो गया, ये वाला 1600 पूरा हो जाएगा, तो ये काम समय होगा। तो किसको किसको जोड़िएगा, तो ये 10 दिन 20 दिन 30 दिन 40 दिन 50 दिन, और बाकी ये 20/6, ये 20/6 है, तो इसको जोड़ दीजिएगा। तो 10 20 30 40 50, 50 प्लस 20/3, इसको देखेगा तो ये दीजिएगा कितना, इसको देखेगा तो ये जोड़ के देखेगा तो इसी को तो देखते हैं 6/2/3, तो ये जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 56/2/3 दिन लगेगा काम को समाप्त होने में, अगर 5-5 लोग काम को छोड़ के करेगा। तो ये इक्वेशन टाइप का था, इसको बनाना रहता है और ऐसा बराबर पूछा जाता है, और जब देखा हुआ रहेगा तभी करिएगा। तो देखिए इसमें से कुछ नहीं उतना सोचना है। तो 40 लोग 40 दिन काम कर सकता है, तो इधर गुना कर दीजिएगा 1600 हो जाएगा। तो बोला गया है कि 10 दिन के बाद 5 लोग का छोड़ता है, तो 40 गुना 10 किए 400 हुआ है, 30 गुना 10 किए, फिर 5 घटाइएगा तो 30 गुना 10, फिर 25 गुना, फिर 20 गुना 10, फिर यहाँ पे 100 पुराना, क्योंकि अभी यहाँ तक में 15 से हुआ था, तो इसमें से 20/3 से गुना कर दिया, तो ये हो गया। सबको जोड़ दिया तो ये 56/2/3 डेज में काम हो जाएगा कंप्लीट। तो आगे भी देखिएगा, जो राज मैथ टीचिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।